प्रेसिडेंट ऑफ द ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जेमा जिसे कहते हैं और गुलशन पॉलियोल्स के सीएमडी डॉक्टर सीके जैन के साथ खास चर्चा करने वाले। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का फोकस है और अनाज का उत्पादन बढ़ाने से ग्रेन बेस्ड इथेनॉल की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे शुगर बेस्ड इथेनॉल की मांग घटी है। इसका शुगर कंपनियों पर कितना असर होता है, इन तमाम बातों पर करेंगे जेमा के प्रेसिडेंट के साथ खास चर्चा से बात। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहले जो है एक सवाल पूछने वाले हैं इस्मा से। आपकी ये रिपोर्ट सजेस्ट करे कि एक बढ़ोतरी आई है ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन में। कई मेजर चैलेंज आएगा शुगर मिल्स को, खासकर की शुगर कंपनीज को, क्योंकि उन्होंने बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट जो इथेनॉल स्ट्रक्चर में की है। नमस्कार शरद जी। नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया थोड़ा इसके लिए बताने के लिए। देखिए, मेजर शुगर मिल से जो शुगर केन बेस्ड इथेनॉल था, ये 2003 से चल रहा है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। 2003 से 2014 तक दे कुड ओनली सप्लाई 1.5%। दिस वाज द ओनली थिंग। बट व्हेन न्यू गवर्नमेंट, अब ये जो हमारी नई सरकार आई है, नया भारत आया है, आत्मनिर्भरता पे जो जोर पड़ा है, तो 2018 में जो नीति आयोग ने अपनी पॉलिसी निकाली उन्होंने कहा भाई ग्रेन के बिना आप इसको ब्लेंडिंग को बढ़ा नहीं सकते। तो ग्रेन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम एंड देन दे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में इसे बढ़ाने के बाद उसको 20% का उन्होंने एक टारगेट रखा 2025 तक पहुंचाने का। तो ग्रेन को तो बढ़ना ही है। लिमिटेशन है शुगर की। शुगर तो देखिए, शुगर इटसेल्फ जो है वो एक कमोडिटी है और एक वो भी एसेंशियल कमोडिटी है, उसकी भी जरूरत है। आप उसको बहुत ज्यादा रिप्लेस नहीं कर सकते। जितना देयर इज ए लिमिटेड स्कोप भी लिमिटेड है, उसके कल्टीवेशन के लिए भी लिमिटेड स्कोप है, और उसकी ग्रेन इथेनॉल में डाइवर्ट करने के लिए भी लिमिटेशन है। अब रह जाता है कि अब 20% कैसे पूरा करें। तो 20% तो अल्टीमेटली ग्रेन से होना ही है। तो ग्रेन इस तरह से पिक्चर में आया है। ग्रेन में भी पहले ये जब 2018-19 में ये प्रोग्राम चला तो सरप्लस एसएफजी राइस पे चला और डीएफजी ग्रेन पे चला। तो डीएफजी मीन्स डैमेज फ्रूट ग्रेन, जो खराब हो रहा था, कुछ हो रहा था, वो दिया जा रहा था। या फिर जो एसएफजी, जो सरप्लस एफसीआई राइस था, जिसका कहीं कंजम्पशन नहीं था, वो दिया जा रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारी भारत सरकार ने फिर सोचा कि मक्की को इसमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि मक्की में सबसे कम पानी लगता है और मक्की मोस्ट इको फ्रेंडली है। मक्की जो है मार्जिनल फार्मर की प्रोडक्ट की क्रॉप है। देखिए, मक्की को इन्होंने मई 2023 से प्रमोट करना शुरू किया और जनवरी 24 में उन्होंने मक्की से इथेनॉल के प्राइस ठीक किए। उसके बाद 24 से आज तक जी बिल्कुल सर, एक इम्पोर्टेंट बात जो है आपने कही है, और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इस्मा ने जो है टाइम एंड अगेन गवर्नमेंट को अर्ज किया कि इथेनॉल प्राइसेस को हाई किया जाए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इथेनॉल प्राइसेस आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकता है? देखिए, हमारी सरकार, भारत सरकार जो है वो कंज्यूमर से फ्रेंडली भी है। हम चाहते हैं कि हमारे रेट बढ़े, लेकिन उनको तो सबका बैलेंस रखना है। बढ़ने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, जिससे ये कंपनियां एनपीए ना हो, चाहे शुगर हो चाहे ग्रेन हो। अगर ग्रेन की एमएसपी बढ़ती है तो कॉरस्पॉन्डिंग वो भी बढ़ना चाहिए। ऐसे शुगर की एफआरपी बढ़ती है तो वो भी बढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द कंज्यूमर, उसकी वजह से हमारे इस पे कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। इसमें यस, इट शुड बी डन। तो प्राइस तो बढ़ने ही चाहिए, लेकिन ये तो गवर्नमेंट की कॉल है। हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग तो मक्की ले रहे हैं, किसान की सेवा कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किसान की आमदनी बढ़ा रहे हैं और शहर में पॉल्यूशन कम कर रहे हैं।
ये हमारा काम है। हम लोग तो जस्ट कन्वर्टर हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जो है लोन्स हैं वो रिपे हो जावे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो रेट तो बढ़ने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी इसमें गवर्नमेंट की कॉल है, इसमें हम लोग कोई ज्यादा नहीं कह सकते। हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट शरद जी, ये सीन है। और आज की तारीख में मक्की 70% ग्रेन का कंट्रीब्यूशन मक्की से आ रहा है, और टोटल का 46% 46% ग्रेन से, मक्की से आ रहा है। अगर ग्रेन को देखें तो ग्रेन का 70%, मोर देन 70% कंट्रीब्यूशन है। आज 20% उसमें है। आप ये देख सकते हैं कि 20% में 70% मतलब 14-14.5% जो है ग्रेन से हो रहा है, और 4.5% शुगर केन से हो रहा है। तो दैट इज गोइंग टू हैपन। शुगर केन के पास, शुगर मिल के पास दो ऑप्शन है, चाहे वो शुगर बना लें, एक्सपोर्ट कर लें, हमारे देश में पूर्ति कर लें। लेकिन ग्रेन बेस्ड इथेनॉल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इथेनॉल ही बनाना है। उसी के लिए हमें परमिशन मिली है MOEF से कि हम सिर्फ OMCs के लिए, पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए इथेनॉल ही बना सकते हैं। दिस इज ए सीन। तो ग्रेन के बिना सर इसमें कोई मतलब कि 20% लीजिए या कुछ भी, और आगे भी बढ़ना है तो ग्रेन के बेसिस पे बढ़ेगा। और हम लोग गवर्नमेंट से कह रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है हमारे देश में ग्रेन की बहुत ज्यादा बन गई है। आज की तारीख में रिक्वायरमेंट OMCs की या प्राइवेट प्लेयर्स की सबकी मिला के 12.5 करोड़ लीटर है। ठीक है ना सर? यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। आपको और आपकी टीम को ET Now स्वदेश के व्यूअर्स जो है, आपको जो है नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आपने एज अ इंडस्ट्री स्पोक्स पर्सन बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हमारे सामने। थैंक यू वेरी मच।